नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर अभिभाषक परिषद द्वारा पारिवारिक न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह, विजेता खिलाड़ियों का सम्मान में लाइब्रेरी का वर्चुअल का किया उद्घाटन। अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि संभाग स्तरीय अधिवक्ता टूर्नामेंट में बूंदी बार के क्रिकेट, प्रियंका बैडमिंटन में विजेता खिलाड़ियों का सम्मान व पारिवारिक न्यायाधीश अजय शर्मा के सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन देवपुरा के एक मैरिज गार्डन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, अध्यक्षता जिला जज गणेश कुमार गुप्ता, विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त होने वाले पारिवारिक न्यायाधीश अजय शर्मा थे। सरस्वती जी प्रतिमा पर माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बूंदी बार कार्यालय के लिए बूंदी बार के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अनिल शर्मा की स्मृति में एसी भेंट करने पर उनकी धर्मपत्नी रेखा शर्मा का, वही लाइब्रेरी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय रविंद्र सहाय सक्सेना की स्मृति में एसी भेंट करने पर उनके पुत्र भूपेंद्र सहाय सक्सेना एडवोकेट व प्रिया सहाय का भी सम्मान किया गया। इसके पश्चात बार अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने उद्बोधन दिया। पोक्सो न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने स्वरचित कविता सुनाई। जिला जज गणेश कुमार गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बूंदी शहर को हेरिटेज से संपन्न बताया, लेकिन सफाई व्यवस्था में कमी व प्रशासनिक अव्यवस्था बताई, जिस पर मुख्य अतिथि हरिमोहन शर्मा ने जवाब देते हुए इसमें सुधार के प्रयास का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में सेवानिवृत्त होने वालों ने न्यायाधीश अजय शर्मा ने बूंदी बार द्वारा इस आयोजन के लिए अभिभूत होते हुए अपने हृदय के गहन तल से आभार जताया। बार उपाध्यक्ष नारायण सिंह गौड़ ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव संजय कुमार जैन ने किया। प्रेस को यह जानकारी अभिभाषक परिषद बूंदी के मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा एडवोकेट ने दी। आधा में तो और भी आ जाओगे। एक काम सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया। देखा पता है, थोड़ी देर रुक जाओ, इससे कर दो थोड़ी देर। कोर्ट को सड़क घाट और वकील साहब मुकेश ने भी बिठा दे पास होना रोक जी। तो आपके उच्चारण के लिए इसे जूम करें। अभिभाषक परिषद बूंदी आधुनिक पुस्तकालय का उद्घाटन। सर सर एक मिनट सर। लोग कई गीत हैं जो कहे गए हैं कि परदेसियों से नाकिया मिलाना और परदेसियों को एक दिन जाना। और हमारा आपका संबंध ऐसा है कि हम रोज आंखें ही मिलाते हैं, फिर भी ये जानते हैं कि इनको एक दिन जाना है। आदरणीय जज साहब रिटायर तो हो नहीं रहे हैं, मैं मानता भी नहीं हूँ। कानून के इस सितारे को हाईकोर्ट ने कभी अपने आंख से ओझल ही नहीं होने दिया। इनके रिटायरमेंट के 15 दिन पहले ही इनको एक पत्र पकड़ा दिया कि नहीं, अब आप यहाँ का आपकी ये काम पूरा हुआ, दूसरा उठाइए, चलिए पीएलए झालावाड़ में आपकी पोस्टिंग कर दें। आपसे विदा लेके सीधे वहीं जाएंगे। और अभी क्रिकेट बहुत बाकी है, तो अभी आपकी सेवा में रहेंगे। इस मंच पर विराजे आज इस सभा के बूंदी के विधायक श्रीमान शर्मा साहब, हमारे साथी न्यायिक अधिकारीगण, आदरणीय अध्यक्ष जी, सचिव महोदय, उनकी सम्मानित कार्यकारिणी और बूंदी बार के प्रखर और प्रबुद्ध सदस्यगण, ये मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है
कि मुझे इस महनीय उपस्थिति में और इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचार को रखने का मौका दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी अपनी बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि इसमें 3 कार्यक्रम हैं और समय अभाव के कारण हमने इसको एक साथ आयोजित किया है, लेकिन बड़ी होशियारी से उन्होंने हमारे 2 पत्ते काट दिए। 3 बार भोजन कराने से बचने के लिए एक ही बार निपटा दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हम कुछ गेम में जीते और कुछ में लास्ट में जाकर हार गए। एक प्रतियोगी छात्र के नाते से मैं मानता हूं कि हारा वह है जो जीतने के लिए प्रयास नहीं किया, इसलिए हम इसको हार नहीं मानते, जीतने के प्रयास में एक कोशिश मानते हैं। निश्चित तौर से जो जील है, जो क्षमता है, जो लगन है, बूंदी के बार में हमने जो देखा है, उनके झोली में हार आ ही नहीं सकता और हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। उस क्रम में आगे बढ़े हैं, वहां तक पहुंचेंगे जहां की अपेक्षा है। आप लोगों को बहुत सारी बधाई इस अप्रतिम प्रयास के लिए और सफलताओं के लिए। आज इस सभा में परमादरणीय हमारे अजय शर्मा साहब की विदाई का भी प्रोग्राम है। वास्तव में अगर हम देखें तो एक जज के तौर पर हम ऐसे किसी सम्मान के पात्र नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा नैतिक दायित्व है जो हम कुछ करते हैं, हमें करना ही है, हमें करना ही चाहिए। हम इसी बात के लिए आए हैं और जो हमें करना ही है उसके लिए हमें प्रेज किया जाए, हमारी प्रशंसा किया जाए, सम्मान किया जाए, वो अपेक्षित नहीं है। लेकिन मित्रों, मैं आदरणीय साहब के साथ एक ही कैंपस में होने से प्रायः बैठे चेतना के और जागृति के पूर्वाधार हैं। कुछ आप लोगों को इस फील्ड में भी देखना पड़ेगा। इतनी हालत शहर की, शहर मुख्यालय में इतनी गंदगी, और यहाँ हम मुख्यालय इसको मान के बैठे हैं। वाकई हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आदरणीय एमएलए साहब को भी इसमें पहल करनी चाहिए। ये बहुत हेरिटेज वाइज रिच है। जब इसको लिखा देखते हैं एंट्रेंस में, छोटी काशी में आपका स्वागत है, तो अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है, पता नहीं अंदर कितना पवित्र और शुद्ध शहर मिलेगा। तो आके अंदर देखते हैं तो ये वाकई मेरे को बहुत पीड़ा देता है। मैंने कई बार अध्यक्ष जी से, संजय जी से भी कई बार आगे होकर कहा आप कोई एक प्लान बनाओ, मैं आपके साथ झाड़ू उठाने को तैयार हूँ। आप छुट्टी के दिन रखो, वर्किंग डे में सुबह 7 बजे रखो। इस बूंदी शहर में से एक एक तिनका उठाना है। इसके लिए हम एडवोकेट्स हैं, NGO को जोड़ेंगे, यूथ को जोड़ेंगे। ये छोटी काशी है, ये हेरिटेज वाइज बहुत रिच है, ये नंबर 1 है, इसका दर्जा नंबर 1 है, उसको हमको दिलाना चाहिए। उस पर आप लोगों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई कमिटमेंट अगर कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं फिर से मेरी तरफ से, मेरे बड़े भाई अजय शर्मा जी की तरफ से, सारे नए अधिकारीगण की तरफ से, भारत स्टेशन बूंदी का फिर से अपने अंतर्मन से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना प्यार स्नेह नए अधिकारियों को दिया है। उम्मीद करता हूँ ये प्यार स्नेह हमेशा बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। ये जो व्याख्या बताई है ये हमारे लिए चिंतन का विषय है। हम स्वच्छ बूंदी चाहते हैं या यही बूंदी चाहते हैं, ये हमें निर्णय लेना होगा।
और इसे एक मुहिम के रूप में लेकर हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि संकल्प के बिना सिद्धि नहीं होती, और जब सिद्धि होती है तो सब मंजिल भी मिलती है। तो हमें उस मंजिल के लिए बढ़ना है, तो हमें एक योजना बनानी होगी और उस योजना को क्रियान्वित करना होगा। अधिवक्ता समाज की रीढ़ है, और हम सब इस कार्यक्रम में जो आपने भावनाएं व्यक्त की है निश्चित रूप से जुड़ेंगे। आपने जैसा बताया कि श्रीमान पारिवारिक न्यायाधीश महोदय जो कि झालावाड़ में, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और चंद पंक्तियां कि एक खूबसूरत दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत होगी। इस दौर की तो बात कुछ और ही थी, लेकिन निश्चित उस दौर की भी कुछ और बात होगी, लेकिन निश्चित उस दौर की भी कुछ अच्छी सी बात होगी। मैं आमंत्रित करूंगा बाल किशन सिंह जी मिश्रा साहब, क्योंकि आपको सुनने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं। आप बता रहे हैं रूप कार्य करने को वो बाध्य करता है। तो ये जो स्वतंत्रता का जो है आम आदमी का जो अधिकार है उसकी रक्षा आप करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कैसे कैसे फैसले दिए, लोकतंत्र जिंदा रहे। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो हम आपसे ये भी अपेक्षा करते हैं लेकिन आप भी इस लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए एक आम आदमी को न्याय मिल सके, इसमें अपनी नैतिक भूमिका निभाकर जो गलतफहमियां पैदा की जाती है प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, वो गलतफहमियां पैदा न हो और आप उनकी रक्षा करें। ये हमारी आपसे जो नवाचार जो किया जा रहा है उसका भी मैं स्वागत करता हूँ कि जज साहब की जो पीड़ा है वो आम आदमी की पीड़ा है सफाई के मामले में। उसकी जिम्मेदारी हमने ली है, लेकिन हम जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभा पा रहे। ये भी सार्वजनिक रूप से स्वीकारोक्ति करने में कोई गलत बात है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से नगर परिषद में हम अधिकारी ही नहीं ला पा रहे जिनको ये दायित्व है। तो हम हमारे कर्तव्य को निर्वहन करने में चाहे सभापति के माध्यम से हो, आपको भरोसा देते हैं कि आप भी हम पर अंकुश बनाए रखो। हमको अच्छा लगे अंकुश आपका तो भी ठीक, और बुरा लगे हमें इस बात के लिए कि जहां हमारी कमियां हो, निर्भीकता से आप हमारी कमियों को उजागर करने के कारण, उजागर करने के साथ साथ उनको कैसे क्रियान्वित करें, इसको भी आप और हम साथ बैठ करके सामंजस्य बनाकर इन समस्याओं का समाधान करें। सफाई की व्यवस्था न केवल नगर परिषद कर सकती है, जब तक आम आदमी आप और हम उसमें सहयोगी नहीं बने, जब तक हम निर्देश नहीं पहुंच पाएंगे। जज साहब के निर्देशानुसार जहाँ कहीं भी मेरी उपयोगिता इन सभी बातों में, इन्हीं में नहीं, अभिभाषक परिषद के सदस्यों की समस्या के समाधान में भी, न्यायिक प्रक्रिया के समाधान में भी अगर कहीं मैं उपयोगी साबित हो सकता हूँ, तो जज साहब मैं सभी आपको और सभी अभिभाषकों को सार्वजनिक रूप से भरोसा देता हूँ कि जैसा आप निर्देश दोगे उस निर्देशों के अनुसार जो कुछ भी मेरी सामर्थ्य और जो कुछ भी मुझे अधिकार आप लोगों ने विधायक बनाने के बाद दिया है, उन अधिकारों का उपयोग करने का संपूर्ण अधिकार आप लोगों को, जैसा आप चाहेंगे। यहाँ उपस्थित सभी अधिवक्तागण, किशन जी मिश्रा साहब, हमारे पॉक्सो जज साहब, सलीम बनर्जी और सभी न्यायिक अधिकारीगण, मैं एक्चुअली क्या है आज जो कुछ बोलना था वो मैं लिख के लाया था, तो मुझे लगा बाल किशन जी के बोलने के बाद अब कुछ बचा नहीं। अब मैं क्या बोलूँ, क्या लिख के सब कुछ सारा फेल कर दिया। और जैसा आप लोगों ने यहाँ कहा कि साहब ये न्यायिक अधिकारी को बहुत अच्छा काम किया गया, सारे अधिकारी हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं। और बूंदी बार का ये सौभाग्य में सबसे पहले दो बात कहना चाहूँगा।
कि एक तो जिला जज साहब जो यहाँ पर आए हैं, ये मतलब मैं इनको देख करके, इनका काम देख के, इनका एजुकेशन देख के, मैं तो वास्तव में मैंने आज तक कोई मतलब इस तरह का जज मैंने देखा नहीं। तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और दूसरा, मैंने दो मेरे छोटे भाई हैं, एक तो सलीम बदर और दूसरे हमारे ये बालकी सिंह। ये दोनों जितनी मेहनत करते हैं और मतलब गजब ऐसा रहा, सलूट आपका। और दूसरी बात रही जहाँ तक पारिवारिक न्यायालय की, बहुत लोग आए हैं, सब लोग काम करते हैं सर, हम भी करते हैं। और यहाँ की बार ने हमारा खूब सहयोग किया और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी जहाँ तक हो सके लोगों के घर बसाए। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ यहाँ पर कि जब मुझे घर जाके बहुत दुख हुआ कि मतलब 2-2 दिन तक मैं सोया नहीं। एक घटना तो ऐसी हुई जिसमें एक महिला को मैंने समझाया और वो एग्री भी होगी इस बात पर, लेकिन उसके माँ बाप नहीं मानते थे। बाद में उस महिला ने अपने घर जाकर के आत्महत्या की। आप सोच सकते हैं आपकी मतलब मेरे पर क्या गुजरी होगी। 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आई और मेरे ख्याल से उसके अंदर शिफा जी वकील साहब थे, उनको ध्यान होगा, हमने उनका बयान भी करवाया था। बड़ा मतलब कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हुई यहाँ पर कि उसको देख के लगता है कि पारिवारिक न्यायालय में काम करना कोई बहुत आसान काम नहीं है सर। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है इस बात का। धन्यवाद सर। सम्मानित मंच पर विराजमान सम्मानित जज साहब, समस्त अधिकारीगण, बूंदी विधायक श्री हरिबंदी शर्मा साहब, समस्त अधिवक्ता, आप सभी का हार्दिक से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।